सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सोनीपत में अपने लिए किसी ए ग्रेड रेजिडेंसी के अंदर या फिर ए ग्रेड डेवलपर की रेजिडेंसी के अंदर विला सर्च कर रहे हैं, बना बनाया विला, वो भी 2 साल के पेमेंट प्लान के अंदर, प्लस आपका जो बैंक लोन हो जाए जिसमें 80%, तो आपके लिए एलडीओ ग्रुप लेकर आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट एलडीओ ओमोर्स के अंदर विलास। तो इन्होंने जो विलास लॉन्च करे थे वो करे थे लगभग आपका 114 गज से लेकर 130 गज तक के साइजेस। और अभी हमारे पास क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं, क्या क्या हमारे पास इसमें प्राइसिंग रहेगी और पेमेंट प्लान कैसे हम इसमें पेमेंट करेंगे, 2 साल के पेमेंट प्लान में भी कैसे कैसे हमारी पेमेंट जाएगी और कौन कौन सा बैंक इस पर लोन कर रहा है, तो ये सारी जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है सोनीपत की, और प्लॉटेड डेवलपमेंट को छोड़कर आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं विला डेवलपमेंट। सो विलास की अगर मैं बात करूं तो ए ग्रेड डेवलपर आपका ये विला डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डेवलपर की तो एलडीओ ग्रुप आपका ये डेवलपर रहने वाला है। ए ग्रेड आपका ये डेवलपर है, प्लस प्रॉपर जो रेजिडेंसी आपकी वो गेटेड रेजिडेंसी रहेगी, ब्रांडेड रेजिडेंसी रहेगी, जिसके अंदर आपका क्लब हाउस हो गया, आपके पार्क्स हो गए, आपका ओपन जिम एरिया हो गया, ओपन किड प्ले जोन एरिया हो गया, इसके अलावा कमर्शियल हो गया आपका प्रोजेक्ट के अंदर। सो प्रॉपर लग्जरी सेगमेंट के अंदर अपनी ये सोसाइटी बना रहे हैं एलडीओ ओमोर के नाम से। मेन हाईवे पे आपकी ये सोसाइटी रहेगी। हाईवे आपका जो जीटी कनाल रोड है उसी से ही कनेक्टिविटी जो आती है वो आती है 334B हाईवे की। जैसे ही आप जीटी कनाल रोड से 334B हाईवे कनेक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में आपका ये हाईवे है। जैसे ही आप इसकी कनेक्टिविटी कनेक्ट करोगे 1 किलोमीटर के लगभग आपका जो है ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो जीटी रोड से भी आपका 1 से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, प्लस मेन हाईवे पे आपका ये प्रोजेक्ट है। तो हाईवे की भी कनेक्टिविटी होगी आपकी, 334B की, खड़गोदा की भी कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि 334B हाईवे के थ्रू होते हुए ही आप खड़गोदा कनेक्ट कर जाते हो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। इस प्रोजेक्ट से भी आपका 20 मिनट के अंदर अंदर आप खड़गोदा कनेक्ट कर जाओगे। इस प्रोजेक्ट से अगर मैं बात करूं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटी की, तो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स और टॉप क्लास के स्कूल्स आपके यहाँ पर 5 मिनट की विजिबिलिटी के अंदर रहने वाले हैं। चाहे आप, मैं सिर्फ एलडीओ ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँगा, सोनीपत में कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको 5 मिनट की विजिबिलिटी के अंदर सारी फैसिलिटीज़ या सारी एमिनिटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की कि कितने एकड़ का है, क्या क्या हमारे पास विलास के साइजेज हैं और क्या हमारे पास प्राइसिंग आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि इस प्रोजेक्ट की, तो 16 एकड़ के लगभग आपका ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 50% आप 50 to 60% आपके प्लॉट्स थे और 30 to 40% आपका लगभग विलास थे। विलास की बात करूँ, सबसे पहले प्लॉट सेल हुए, देन इन्होंने अभी विलास निकाले थे। विलास में भी हमारे पास 50 से 60% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, बट अभी भी कुछ प्रीमियम इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। लाइक अगर आप चाहते हो नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, लाइक या फिर आप 24 मीटर के ऊपर चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। क्लब हाउस के नियर बाय अगर आपको चाहिए वो भी हमारे पास विलास अवेलेबल है। तो 114 गज से लेकर 130 गज तक के आपके यहाँ पर विलास रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास पेमेंट प्लान क्या रहेगा। तो पेमेंट प्लान लगभग हमारा 1.5 से 2 साल का रहने वाला है। 1.5 से 2 साल के अंदर आपको विलास की पोजीशन भी मिल जाएगी। अब बात कर लेता हूँ पेमेंट प्लान की। तो जैसे 10% आपने अभी दिया, 20% आपका 3 महीने बाद डिमांड आएगी, देन 9 महीने बाद आपकी एक डिमांड आएगी, फिर 6 महीने बाद डिमांड आएगी, फिर 6 महीने बाद डिमांड आएगी। तो लगभग करते करते हमारा जो इसमें पेमेंट प्लान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 साल का। तो 2 साल के पेमेंट प्लान में आज के टाइम पर कोई भी विलास का वहाँ पर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। पुराने जो जिंदल ग्लोबल में विलास बने हुए हैं या फिर एलडीओ काउंटी में बने हुए हैं आज से 10-10, 12-12 साल पुराने, उसमें भी अगर आप लेते हो उसको प्रॉपर आप उसका इंटीरियर हो गया, उसकी रेनोवेशन होगी, वो पूरी आप जब उसको रेनोवेट करवाओगे तो तब भी आपको 2 महीने के अंदर अंदर उसकी पूरी पेमेंट करनी है। बट यहाँ पर आपको रेडी विला जो कि 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, मतलब रेडी इन द सेंस कि आप जब उस पर रहने जाओगे तो आपको ब्रांड न्यू विला यहाँ पर मिलने वाला है, वो भी 2 साल के पेमेंट प्लान के अंदर। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर वहाँ पर अगर आप फ्लोर्स की भी बात करोगे तो फ्लोर्स भी एलडीओ काउंटी के अंदर लोग ज़्यादातर लेना प्रेफर करते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर मैं वहाँ पर जेंट्री की बात करूँ, उस गेटेड कम्युनिटी की बात करूँ, उस गेटेड कम्युनिटी की मेंटेनेंस की बात करूँ, तो वन ऑफ द पॉश सोसाइटी वहाँ की वो मानी जाती है। आज एलडीओ काउंटी और एलडीओ काउंटी के साथ सेम लोकेशन पर ओमेक सिटी है। ओमेक सिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं है, आज भी उसके रेट 80,000 रुपये के आसपास एवरेज में अटके हुए हैं। बट अगर सेम मैं बात करूं साथ में एलडीओ काउंटी की, तो 1,40,000 रुपये गज एवरेज वहां पर रीसेल हो रही है प्लॉट्स की, जो कि आपके लगभग मिनिमम साइज़ जो है वो 250 गज के वहाँ पर भी हैं और ओमेक सिटी में भी हैं।
अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी कि पेमेंट प्लान के अलावा इसमें क्या क्या हमारे पास खास बात रहेगी। मैंने आपको एमिनिटीज़ भी बता दी, क्लब हाउस हो गया आपका, पार्क्स हो गए, कमर्शियल हो गए इसी प्रोजेक्ट के अंदर, हाईवे की कनेक्टिविटी होगी, प्लस अगर आप इसी पेमेंट प्लान के अंदर कोई फ्लोर सर्च करें तो आप एल्डिको के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो विलाज ही हैं। अगर आप कोई ऐसा बड़े फ्लोर सर्च कर रहे हो लाइक 200-250 गज के, तो आपके लिए मनसा ग्रुप भी लेकर आया हुआ है अपने 1.5 साल के पेमेंट प्लान के अंदर लग्जरी फ्लोर्स, मतलब सेमी फर्निश्ड आपके फ्लोर्स रहेंगे, जिसमें आप मूवेबल फर्नीचर लेके आना है बस आपको, तो वो भी आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। प्लस मैं बात करता हूँ अभी सोनीपत की कनेक्टिविटी की, लाइक KMP हो गया आपका, जो आपको प्रॉपर सेम डिस्टेंस पर जेवर एयरपोर्ट गाजियाबाद और आपका इस साइड हरियाणा की साइड मानेसर वगैरह कनेक्ट कर देता है। इसी KMP के थ्रू बहुत सारी सिटीज़ कनेक्ट हैं ऑलरेडी। प्लस अगर मैं बात करूँ 334B हाईवे की, जहाँ पर ये आपका प्रोजेक्ट है मेन हाईवे के ऊपर, इसी हाईवे के थ्रू आप खड़कोदा कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर 2500 एकड़ का IMT है, जिसमें आपका 800 एकड़ में मारुति का प्लांट हो गया, देन सुजुकी का 2 व्हीलर का EV प्लांट हो गया 100 एकड़ के अंदर, और JBM का प्लांट भी वहाँ पर आने वाला है। तो आने वाले टाइम पर डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर इंफ्रा के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है। अब मैं बात करूँ कि आपकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी का क्या है, तो जेवर एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी है आपके यहाँ से, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो मेन जो हमारा एयरपोर्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा रनिंग एयरपोर्ट है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGA 3 एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का। वो आपका सिर्फ और सिर्फ मात्र 40 मिनट की दूरी पर यहाँ से रहने वाला है, क्योंकि आने वाले पहले जो टाइम में सोनीपत से जो लोग जाते थे एयरपोर्ट, वो लगभग आप लगा के चलिए पहले बाईपास के थ्रू होते हुए, देन पूरी रिंग रोड क्रॉस करके, पूरा दिल्ली क्रॉस करके वो IGA 3 एयरपोर्ट पहुंचते थे। कभी कभी जो अगर ट्रैफिक लग गया तो 2 से ढाई घंटे भी उनको लग जाते थे। आज के टाइम पे विदाउट एनी ट्रैफिक U या 2 के थ्रू होते हुए, यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के थ्रू होते हुए आप सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट मैक्सिमम विदाउट एनी ट्रैफिक एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ गई, आसपास एम्प्लॉयमेंट आ गई, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पॉपुलेशन भी काफ़ी आ रही है रहने के लिए, दिल्ली के लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है सोनीपत में, और सोनीपत अभी Tier 2 सिटी है, आने वाले टाइम पे वो Tier 1 में भी कन्वर्ट हो जाएगी। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो सेम गुड़गांव भी पहले सोनीपत जैसे ही था, बट आज गुड़गांव सेम। अगर मैं सोनीपत की बात करूं तो सोनीपत गुड़गांव बहुत जल्द बनने वाला है, ये लोगों को भी पता है। और कई लोग जो पहले भी कहते थे कि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, 10-15 साल हो गए अभी सोनीपत में कुछ नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने बोला कि मेट्रो आएगी आएगी आएगी, लेकिन अब जाके उसकी नींव रखी गई। बहुत लोगों ने बोला रैपिड आएगी, बट अब जाके उसकी नींव रखी गई। तो जो काम अभी हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, गवर्नमेंट का रीज़न है कि गवर्नमेंट अब सारी जगह के अंदर, यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों सेम गवर्नमेंट है। तो उसके कारण कोई भी चीज़ अगर स्टेट पास करेगी तो सेंटर ऑलरेडी पास कर देगा, सेंटर पास करेगा तो स्टेट पास कर देगा, क्योंकि सेम गवर्नमेंट आपकी दिल्ली हरियाणा हर जगह आपकी सेम गवर्नमेंट है। तो अब सारी जो चीज़ें हैं वो लाइनअप हो चुकी हैं। मेट्रो की बात करूँ तो डिठाला से लेकर रेड लाइन जो एक्सटेंड हुई है वो हुई है नाथुपुरा तक, बट उसकी नींव तो रख दी है। अब ये जो लोग पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्टर 7 मुरथल तक। इसके अलावा जो समयपुर बादली का स्टेशन है उससे येलो लाइन जो है, येलो लाइन एक्सटेंड होकर आपकी ये जो है प्लान कर रहे हैं सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं अंदर वहाँ पर मेट्रो प्लान कर रहे हैं येलो लाइन वाली। तो रेड लाइन और येलो लाइन दोनों मेट्रो वहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगी 2030 तक। अगर मैं बात करूं जो कि गवर्नमेंट की टाइमलाइन है कि अगर आप आज के टाइम पे इन्वेस्ट करते हो 2025 में, तो 2030 तक आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 से 3 गुना मिनिमम हो जाएगी। तो उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ 2030 का मतलब ये था कि 2030 तक आपकी मेट्रो भी ऑपरेशनल हो जाएगी, आपकी रैपिड रेल भी ऑपरेशनल हो जाएगी, आपका जितनी भी वहाँ पर डेवलपमेंट आ रही थी, एम्प्लॉयमेंट आ रही थी, या फिर जितनी भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप आ रही थी, वो भी सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो अगर आप भी बना बनाया विला सर्च कर रहे हैं, और विलास के अलावा अगर कोई प्लॉट सर्च कर रहे हैं कम बजट के अंदर, आपका बजट कम है, लाइक अभी जो एवरेज रेट वहाँ पर चल रहा है मैं आपको बता के चलूँ, एवरेज रेट सोनीपत के अंदर 80,000 रुपये गज का है। तो 80 के आसपास आपको चीज़ मिलने वाली है। अगर आप PP ग्रीन में भी आज के टाइम पे जाओगे तो 80,000 रुपये से कम कुछ भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चाहे वो आप प्री लॉन्च के प्लॉट ले लो, चाहे आप ओल्ड फेस के प्लॉट ले लो, अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि PP ग्रीन के भी एकदम से रेट बढ़े, लोगों को अच्छी ग्रोथ मिली। अब ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आने वाला है त्रिभोग जो है वो जनरल टाउनशिप में आएगा, 200-250 गज के आपके मिनिमम वहाँ पर भी साइज़ रहेंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे
इस नीचे दिए गए नंबर पर आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी EOI लगवा सकते हो। बट अभी त्रिभोग ने EOI कलेक्ट करना नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट में कई लोग पैसा भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं त्रिभोग के लिए। बट अभी त्रिभोग ने कुछ भी पैसे या फिर कुछ भी नॉन बैंकेबल चेक लेना स्टार्ट नहीं करा अभी। जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसी सारी चीज़ें क्लियर होंगी सबसे पहले आपको अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ सोनीपत में इन्वेस्टमेंट सर्च करें और आपको गाइडेंस चाहिए कि कहाँ पर आप अपना पैसा लगाएं, जो बजट आपका है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।